और ऊपर से सीढ़ी से उसका पैर फिसला है, वो नीचे आकर के गिरा। सीढ़ी की जो किनारे की नोक होती है वो जाकर के उसके यहाँ पे नाक में लगी है, और वो वहीं पर उसके थोड़े से चीखने की आवाज़ आई, वो गिर गया। उठा करके उसको डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने एक पास में ही डॉक्टर थे, उन्होंने तो उसको मृत घोषित कर दिया, बच्चे में प्राण नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमारा उस समय वही खेल खिलौना था कि बात बात पे जो हम राम लिख करके, तो वही हमें बात समझ में आई कि यही करना चाहिए। तो हमने राम लिख करके और मुट्ठी बंद कर ली। और उसमें पूरी रात्रि की बात है कि पिताजी और माताजी उसको लेकर के चले गए, हम ही अकेले घर पे थे, और पूरी रात्रि रहे। हमने दोनों मुट्ठी बंद कर ली। उस समय हमारी आयु ज़्यादा नहीं रही होगी, लगभग 6-7 वर्ष की आयु रही होगी। और तो दोनों मुट्ठी हमने बंद कर ली। और मुट्ठी उस समय हमें इतना ज्ञात था कि मुट्ठी कहीं खुल ना जाए, क्योंकि ये था कि जब तक विष पूरी ना होता तब मुट्ठी नहीं खोलनी है। तो हम पूरी रात सोए नहीं थे, उस मुट्ठी को बंद करे रहे थे। सुबह जब हुआ तो पिताजी आए, पिताजी ने कहा कि अब तुम्हारा भाई पूरी तरह से ठीक है। वहाँ से हमें इस राम नाम पे इतना विश्वास हुआ कि 2 से 3 डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। तो इस पे हमें बहुत अटूट विश्वास हो गया उस दिन से इस नाम पे। तो महाराज जी, जैसे संत जन कहते हैं, प्रेमानंद महाराज कहते हैं और बहुत से संत कहते हैं कि नाम जप करो, राम राम जपो, राधा कृष्ण कृष्ण जपो, इसका आधार क्या है? इससे जपने से कुछ होता है कि एकदम निराधार है? नहीं, देखिए, नाम जप तो कभी निराधार हो नहीं सकता, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग का आधार ही नाम जप बताया गया है। हर समय आप देखेंगे व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति बहुत 1-2% लोग ही होंगे जो प्रेजेंट में रहते होंगे, नहीं तो आप देखेंगे या तो भविष्य में चल रहा है या वो भूतकाल की कोई बातें सोच रहा है। ठीक है, और ये सोचने से होता क्या, हमारा भविष्य खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं इससे हमारा भविष्य जरूर प्रभावित होता है। हम भविष्य की बातें सोच रहे हैं, और तो इससे हमारा वर्तमान प्रभावित हो रहा है, वर्तमान हमारा खराब हो रहा है। तो जब हम नाम जप करते हैं, इससे हमारा चित्त शांत होकर के स्थिर रहता है, सदैव हमारा चित्त जागृत रहता है, और जो हम कर रहे हैं उसी समय हमारे जो मन मस्तिष्क उसी समय उपस्थित होता है। कहते हैं जो मन की चंचलता, जो मन आगे भाग रहा है किसी का पीछे भाग रहा है, तो वो मन एक जगह स्थिर हो जाता है। जो एक जगह स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति अपने काम में ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाता है और ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो महाराज जी, आपने बताया कि नाम जप करने से समाज में परिवर्तन हो सकता है, तो क्या समाज में नाम जप करने से रेप और हत्या, आत्महत्या जैसी चीजें भी रुक सकती हैं? तो ये संसारिकता ही हमारे मन के भीतर चलेगी। जब हम नाम जप शुरू करेंगे तो दुनियादारी की चीजें आकर के हमें घेर लेंगी, और उल्टे सीधे विचार, हो सकता है आपको गंदे विचार भी आने लगे आपके मन में। ये होता है, बहुत सारे लोग हमें अपने अनुभव बताते हैं कि जब नाम जप करना शुरू करते हैं तो गंदे विचार आ नहीं रहे हैं, वो निकल रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर के भीतर प्रवेश करता है तो भी आपको दिखाई देता है, घर से बाहर जाएगा तो भी आपको वो दिखाई देगा। ऐसे ही अब जब आप नाम जप कर रहे हैं तो वो जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। नाम जप में आपका मन नहीं लग रहा, मत लगने दीजिए। आप केवल और केवल नाम जप करते रहिए। करते करते क्या होगा, अभ्यास करते करते ही पुष्टि होती है किसी भी चीज में। करते करते क्या होगा, वो सारे विचार हैं वो स्थिर हो जाएंगे, मन आपका स्थिर हो जाएगा और आपका नाम जप में मन लगने लगेगा। तो महाराज जी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, और वह शराब पीने का आदी है, हाँ, तो क्या उसके लिए नाम जप कर पाना संभव है? और यह उसने मदिरा पान करने के बाद नाम जप कर सकता है? देखिए, पहले तो नाम जप के लिए स्पष्ट बोला गया है, इसीलिए कलयुग में नाम जप का इतना प्रभाव है। क्यों? कलयुग का व्यक्ति शुद्ध अशुद्ध अवस्था का भी ध्यान नहीं रख पाता। आज के समय में आप व्यक्ति से बोलो कि भाई आप जो है तो जब शौच गए हैं तो शौच के बाद हर बार स्नान करिए, तो वो आपसे चिड़चिड़ा हो जाएगा, कहेगा ये इतनी पंडिताई हमें मत बताओ, हम नहीं कर पाएंगे इतना। तो अब इतने करने के बाद कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करने लायक वो बचता नहीं है, लेकिन इस स्थिति में भी वो नाम जप कर सकता है। नाम जप बोला गया कि आप शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में कहीं भी कर सकते हैं नाम जप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नाम जप के बारे में। हमारे संत महात्माओं के द्वारा नाम जप को बड़ा ही महत्व दिया गया है। ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है नाम जप। मगर कैसे? सभी लोगों के, ज़्यादातर लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि ये कैसे संभव है। इसी सब सवालों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ हैं एक भागवत आचार्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जिनका ओंकार जी महाराज के नाम से इनका खुद का भी चैनल है, और ये भी नाम जप के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन में ये नाम जप का कैसे शुरुआत हुई? जब हम लगभग दूसरी तीसरी कक्षा में थे अपने स्कूल में,
तब नाम जब क्या कहा जाए कि भक्ति की शुरुआत ही कहाँ से हुई जीवन में, तो लगभग दूसरी तीसरी कक्षा में ही थे। तभी स्कूल में एक कन्या ने, अब उसका नाम और वो चित्र तो मस्तिष्क में नहीं है, परंतु वो बात हमें याद है कि एक कन्या ने बोला था कि यदि अपने हाथ में कोई राम, दोनों हाथों में राम लिख ले और राम लिख करके ऐसे मुट्ठी बंद कर ले, तो जो मनोकामना मांगे और जब तक मनोकामना पूरी ना हो तब तक वो मुट्ठी खोलनी नहीं है, ऐसे अपनी मुट्ठी बंद करके। तो ये हम लोग किया करते थे, उसमें पूरी क्लास किया करती थी। एक हमारा भी बचपन से लेकर अभी तक वो मित्र जुड़ा हुआ है, उसको भी ये बात याद है कि ये हम जो भी ये विश मांगा करते थे, जो भी मनोकामना मांगा करते थे राम लिख करके हाथ में, वो पूरी हो जाती थी। तो वहां से इस चीज ने हमें जो है बड़ा हमारे मन मस्तिष्क में प्रभावित किया कि ये तो बड़ी अद्भुत चीज है। तो वो जैसे बच्चे का खिलौना, बच्चा प्रत्येक बात में राम लिख करके और मनोकामना मांग लेना। जैसे उस समय लाइट की कटौती बड़ी ज्यादा होती थी, तो राम लिख करके मांगने, नहीं भगवान लाइट आया करती थी। आज मैथ के टीचर ना आए क्योंकि मैथ का होमवर्क नहीं किया, उस दिन मैथ के टीचर सही में गायब हो जाते थे। तो अब ये बच्चों के मस्तिष्क की बात कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, प्रभु की कृपा पे कह लीजिए। एक हमारे साथ घटना ये हुई कि हमसे छोटा भाई था, है अभी भी। तो उसके साथ एक दुर्घटना हुई कि उस समय सैमसंग के मोबाइल चला करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें जैसे आप धूम की ट्यूनिंग हो गई और अलग अलग गाने की ट्यूनिंग बजा करती थी, तो वो बजा करके पिताजी उसको दे दिया करते थे, वो लेकर के घूमा करता था, छोटा ही था। तो पिताजी ने छत से उसको बजा करके दे दिया और देख नहीं पाया, तो वो सीढ़ियों से उसने नीचे उतरना चालू कर दिया और वो फोन फोन को ही देख रहा था। और ऊपर से सीढ़ी से उसका पैर फिसला है, वो नीचे आकर के गिरा। सीढ़ी की जो किनारे की नोक होती है, वो जाकर के उसके यहाँ पे नाक में लगी है, और वो वहीं पर उसके थोड़े से चीखने की आवाज आई, वो गिर गया। उठा करके उसको डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने एक पास में ही डॉक्टर थे, उन्होंने तो उसको मृत घोषित कर दिया कि बच्चे में प्राण नहीं। उसके बाद उसको दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए, और हमारे यहाँ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे बिरला है और गौरी अस्पताल है गुलिक मंदिर पे, उन सब ने मना कर दिया उसके बच्चे में प्राण नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमारा उस समय वही खेल खिलौना था कि बात बात पे जो हम राम लिख करके, तो वही हमें बात समझ में आई कि यही करना चाहिए। तो हमने राम लिख करके और मुट्ठी बंद कर ली। और सब पूरी रात्रि की बात है कि पिताजी और माताजी उसको लेकर के चले गए, हम ही अकेले घर पे थे, और पूरी रात्रि रहे। हमने दोनों मुट्ठी बंद कर ली। उस मतलब उस समय हमारी आयु ज्यादा नहीं रही होगी, लगभग 6-7 वर्ष की आयु रही होगी। और तो दोनों मुट्ठी हमने बंद कर ली। और मुट्ठी उस समय हमें इतना ज्ञात था कि मुट्ठी कहीं खुल ना जाए, क्योंकि ये था कि जब तक बेस पूरी ना होता तब मुट्ठी नहीं खोलनी है। तो हम पूरी रात सोए नहीं थे, उस मुट्ठी को बंद करे रहे थे। सुबह जब हुआ तो पिताजी आए, पिताजी ने कहा कि अब तुम्हारा भाई पूरी तरह से ठीक है। वहां से हमें इस राम नाम पे इतना विश्वास हुआ कि 2 से 3 डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। तो इस पे हमें बहुत विश्वास, अटूट विश्वास हो गया उस दिन से इस नाम पे। फिर उसके बाद पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था, वहां जाते थे, तो वहां सीताराम सीताराम राधे श्याम का कीर्तन हुआ करता था। तो प्रतिदिन शाम की आरती में वहां जाना प्रारंभ करते थे। यहाँ से हमारे जीवन में भक्ति का और नाम जप की शुरुआत यहाँ से हुई। तो महाराज जी, जैसे संत जन कहते हैं, प्रेमानंद महाराज कहते हैं और बहुत से संत कहते हैं कि नाम जप करो, राम राम जपो, राधा कृष्ण श्री कृष्ण जपो, इसका आधार क्या है? इससे जपने से कुछ होता है कि एकदम निराधार है? नहीं, देखिए, नाम जप तो कभी निराधार हो नहीं सकता, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग का आधार ही नाम जप बताया गया है। तो नाम जप तो कभी निराधार हो नहीं सकता। अब ये बात आई कि जीवन में परिवर्तन कैसे हो, कैसे समझे कि नाम जप सही में प्रभावकारी है। तो इसको हम तभी जान सकते हैं जब हम नाम जप करेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में नाम जप करता है, तो स्वतः ही पहले तो उसका चित्त शांत होने लगता है। जो 24 घंटे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कल्पनाएं, कभी भविष्य को लेकर के, कभी भूतकाल को लेकर के चलती रहती है ना। हर समय आप देखेंगे व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति बहुत 1-2% लोग ही होंगे जो प्रेजेंट में रहते होंगे। नहीं तो आप देखेंगे या तो भविष्य में चल रहा है या वो भूतकाल की कोई बातें सोच रहा है। ठीक है, और ये सोचने से होता क्या, हमारा भविष्य खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं इससे हमारा भविष्य जरूर प्रभावित होता है। हम भविष्य की बातें सोच रहे हैं, और
तो इससे हमारा वर्तमान प्रभावित हो रहा है, वर्तमान हमारा खराब हो रहा है। तो जब हम नाम जप करते हैं, इससे हमारा चित्त शांत होकर के स्थिर रहता है। सदैव हमारा चित्त जागृत रहता है और जो हम कर रहे हैं उसी समय हमारे जो मन मस्तिष्क उसी समय उपस्थित होता है। कहते हैं जो मन की चंचलता, जो मन आगे भाग रहा है किसी का पीछे भाग रहा है, तो वो मन एक जगह स्थिर हो जाता है। जब एक जगह स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति अपने काम में ऐसा व्यक्ति अपने काम में ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाता है और ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त करता है। और दूसरी बात है कि और दूसरी समस्या समाज में क्या है, आप आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या है अहंकार। व्यक्ति के भीतर आप देखो, कोई व्यक्ति आप देख लो, लगभग हमारा 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 जो कुल परिवार कुटुंब है, हम लोगों में क्या समस्याएं हो रही हैं देख लीजिए। यदि हम एक साथ हो जाएं तो ये बात वो भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। यदि हम एक साथ हो जाएं तो हम बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं, बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं और बहुत जल्दी उन्नति कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम साथ नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? अहंकार। एक वो कहीं ना कहीं एक अहंकार उनको खाया जा रहा है, वही अहंकार कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी खाया जा रहा है। जब हम नाम जप करते हैं तो ये नाम जप वो बाण है कि उस चित्त में उस अहंकार को खत्म कर देता है। धीरे धीरे वो चित्त शुद्ध होने लगता है। तो यदि हमारे घर परिवार के कुटुंब के लोग नाम जप करने लगे तो कहते हैं ना कि राम राज्य, ऐसे राम राज्य करने से राम राज्य नहीं आएगा। नाम जप करने से, यदि राम राज्य की सही कोई आप बोले परिभाषा, तो वो नाम जप ही है। यदि हम राम राम जपेंगे, सीताराम जपेंगे, राधे राधे कृष्ण जपेंगे, तो हमारा मन हमारा चित्त इस प्रकार से शुद्ध होने लगेगा कि स्वतः ही हमारे व्यवहार में जो राम जी का व्यवहार आने लगेगा, हमारे व्यवहार जब शुद्ध होने लगेगा तो स्वतः ही राम राज्य आ जाएगा। ऐसे राम राज्य नहीं आ सकता। तो जीवन में परिवर्तन इस प्रकार से आता है, चित्त शुद्ध होने लगता है, अहंकार खत्म होने लगेगा और जितनी भी मन की मैल हैं वो सब खत्म, स्वतः खत्म होने लगते हैं और हृदय के भीतर ही प्रभु की अनुभूति होने लगेगी। आपको आप देखेंगे कि प्रत्येक जीव में आपको ये समझ में आने लगेगा, स्वतः ये नाम जापक जो होता है उसके भीतर होगा। जब वो नाम जप करना शुरू करेगा तो पहले तो उसका चित्त शांत होता है, उसके बाद उसके हृदय में ही प्रभु की अनुभूति होने लगती है, उसको सब जगह प्रभु अनुभव होने लगते हैं। फिर वो चाह करके भी किसी से गलत व्यवहार नहीं करता। और जब हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होने लगता है और राम जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, तो कहते हैं जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। तो फिर जब हमारे ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है तो फिर हमारे ऊपर भी सब कृपा करने लगते हैं। मन की शुद्धि नाम जप के अलावा प्रेम के द्वारा भी तो शुद्ध हो सकती है। नाम जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रेम, शुद्ध प्रेम मन में आएगा ही नहीं। जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, भाई ईश्वर उस प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? उस प्रेम का वास्तविक स्वरूप ईश्वर ही है। आपको क्या लग रहा है, आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम शुद्ध नहीं है। आपको भले अपने मन के भीतर लग रहा हो कि हाँ मेरा वो प्रेम शुद्ध है, परंतु वो प्रेम शुद्ध नहीं है। शुद्ध प्रेम वही होता है जो एक भक्त का ईश्वर से होता है। वही एक भक्त और ईश्वर का प्रेम ही शुद्ध है आज के समय में। आज के समय में क्या आप चतुर्युगी की बात कर लो तो भक्त और ईश्वर का प्रेम ही शुद्ध रहा है। अन्यथा आप देख लीजिए, क्या भविष्य क्या कभी आपके इतिहास में पिता पुत्र का द्वेष नहीं हुआ, कि पति पत्नी का द्वेष नहीं हुआ? सबका द्वेष देखा होगा, लेकिन आपने कभी भक्त और भगवान का द्वेष नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। ये जो वास्तविक प्रेम है वो हमारा ईश्वर से ही है। वास्तविक प्रेम ही हमारा वही है जिससे आज के समय हम क्या चाह रहे हैं कि यदि हम किसी को प्रेम करें तो वो भी ईमानदारी से हमें प्रेम करे, है ना। परंतु ये बात समाज में संभव नहीं, ये केवल और केवल किसी के साथ संभव है तो वो ईश्वर के साथ। तो महाराज जी, आपने बताया कि नाम जप करने से समाज में परिवर्तन हो सकता है, तो क्या समाज में नाम जप करने से रेप और हत्या, आत्महत्या जैसी चीजें भी रुक सकती हैं? देखिए, आपने कहा पहले तो बलात्कार। देखिए, हमारे जीवन में जो भी घटना होती है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वैसे स्वतंत्र नहीं है कि किसी के साथ कुछ भी हो जाएगा। हमारे पूर्व कर्मों के कारण हमारे साथ घटनाएं होती हैं। जो भी कुछ होता है हमारे साथ हमारे पूर्व कर्मों के कारण होता है। अब जैसे द्रौपदी के साथ आप ले लीजिए, द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ, पूर्व जन्म में द्रौपदी, यदि आप पूर्व जन्म की उनकी कथा सुने तो पूर्व जन्म में द्रौपदी एक यक्ष पुत्री थी। उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों, जहां पर वो स्नान कर रहे थे, ऋषि मुनि अपने वस्त्र उतार करके उनके वस्त्र चुरा लिए थे। उन ऋषियों ने द्रौपदी को श्राप दिया था कि जिस प्रकार से तुमने आज हमारे वस्त्र छीने हैं और उसके कारण हमें लज्जा
का एहसास करना पड़ा। ऐसे तुम्हारे वस्त्र भी छीने जाएंगे और तुम्हें ही ऐसे लज्जित होना पड़ेगा। वो श्राप के कारण द्रौपदी के साथ ये चीर हरण वाली घटना हुई। ठीक है, अब ये तो हुआ जो हमारे साथ घटना घटित हो रही है वो हमारे पूर्व के किसी न किसी कर्म के कारण हो रही है। अब उस आपने बोला कि नाम जप से क्या इसको रोका जा सकता है, तो आप देखिए कि द्रौपदी ने क्या किया अंत में, सबको पुकार लिया, जगत में सबको पुकार करके देख लिया, कोई नहीं आया। ठीक है, और जब सबको पुकार करके थक गई, तब अंत में उन्होंने क्या किया, कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण। और जो ही उन्होंने कृष्ण को पुकारा, तो आप देख लीजिए भागवत महापुराण और महाभारत जी में स्पष्ट रूप से आता है कि भगवान वस्त्र के रूप में आकर के प्रकट हो गए, और वो वस्त्र खिंचता गया, लेकिन उनका वस्त्र खत्म नहीं हुआ। उनका कहने का अर्थ है कि वहां पर भगवान ने उनके सम्मान की रक्षा की। तो यदि आज के समय में व्यक्ति के जीवन में ये नाम जप उतर आए, और व्यक्ति को समय नाम जप निरंतर करने के लिए क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि विपत्ति में आपको नाम जप का अनुभव हो सके। जब आपके ऊपर कोई कष्ट आए, जब आप निरंतर नाम जप करेंगे, तभी आप विपत्ति में आपको नाम जप का, भगवान का सुमिरन होगा। अन्यथा यदि आप पूरे दिन संसारिकता में लगे हुए हैं, तो संसार के लोगों की याद आएगी आपको कि मैं अपने चाचा को फोन लगा लूं, अपने ताऊ को फोन लगा लूं। और ये संसार का तो यही रूप है, संसार अंत में धोखा ही देता है। आपको कोई साथ दे सकता है तो वो भगवान, इसलिए निरंतर नाम जप करने को कहा जाता है। तो ये घटनाएं बिल्कुल इस प्रकार से रोकी जा सकती हैं। अब आपने बोला हत्या, तो हत्या हमने बताया कि बिल्कुल हमारे पूर्व के कर्मों के कारण यदि मेरे भाग्य में हत्या मेरी निर्धारित हुई है, और मैं निरंतर नाम जप कर रहा हूँ, और उस समय मैं हरि को समर्पित कर देता हूँ, स्वयं को, अपने आप को, अपने इष्ट को समर्पित कर देता हूँ, तो किसी में क्षमता नहीं है कि मेरा बाल वाका भी कर ले। ये मैं आपको अपने अनुभव से और कई कई नाम जापकों के अनुभव से ये बात मैं बोल रहा हूँ, और कई बार ऐसी मेरी स्वयं की रक्षा हुई है। दूसरी बात रही आत्महत्या वाली बात, तो जो व्यक्ति अपने जीवन में नाम जप करता है, उसके भीतर स्वयं इतना आत्मबल आ जाता है कि ऐसा व्यक्ति कभी ये आत्महत्या जैसी कायराना हरकत तो कभी करता ही नहीं है। ये आत्महत्या जो हो गई, ये वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं ये भीतर से कमजोर होते हैं, ये इनका ब्रह्मचर्य तो पूरी तरह से कभी आपको कोई ब्रह्मचारी आत्महत्या करते हुए दिखाई नहीं देगा। ब्रह्मचर्य इनका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। ये संसारिकता में स्वयं पूरी तरह से लेपित हो चुके होते हैं, और कहीं से कहीं तक इनको भगवान का, ईश्वर का सहारा नहीं होता है। आप देखेंगे जो नाम जापक होगा, वो बुरी से बुरी परिस्थिति से ऐसे निकल जाएगा, लेकिन वो कभी आत्महत्या का विचार नहीं करेगा। आप देख लीजिए, क्या हम तो भगवान का नाम जप करने को कह रहे हैं, अर्जुन जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमेशा चलते थे, क्या उनको तो अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा? लेकिन कभी उन्होंने ये सब चीजें सोची कि अब तो हमारा राज्य चल गया, चलो पांचों भाई चल गए, कहीं पहाड़ से कूद पड़ते। सही बात, कभी आपने नहीं देखा हुआ। आज के समय में भी आप देख लीजिए, कई भक्त आपको ऐसे दिखेंगे जिनके जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है, कई सारी परेशानियां चल रही हैं, पर वो उससे जूझ रहे हैं। क्यों? वो भीतर बैठे हुए राम ने बता दिया है कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का फल है, थोड़ा बहुत है, बहुत लो इसको और निकल जाओ। तो इस प्रकार से नाम जप, यदि हम समय पर संकट में नाम जप का सुमिरन करते हैं, तो बिल्कुल हमारी रक्षा होती है, होती है, होती है। और महाराज जी, मैंने ये देखा है कि जो पूजा पाठ करता है, नाम जप करता है, वो अक्सर दुखी रहता है, और जो पाप आचरण करता है वो हमेशा सुखी रहता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये यही तो कलयुग की माया है। आज के समय में हमारे जीवन में सत्संग ना होने के कारण, हमारे जीवन में शास्त्र अध्ययन ना होने के कारण, ये इस तरह का अज्ञान हमारे भीतर आ जाता है कि हम देखते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हम दुखी हैं। कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहा है और वो सुखी है, अधिकतर ऐसा देखने को भी आता है, स्पष्ट रूप से देखा जाए तो इसके पीछे देखिए कारण है हमारे कर्मों का। जब कोई व्यक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के नाम जप करना, पूजा पाठ करना, ये सब करना शुरू करता है, तब प्रभु क्या करते हैं, जो हमारे पाप कर्म हैं, उसमें से कई सारे पाप कर्म तो ये मैंने अनुभव किया कि स्वतः ही क्षमा कर दिए जाते हैं। उसमें से कुछ पाप कर्म जो हमें भोगने आवश्यक हैं, जिससे उसको भोगने से हमें आगे जीवन में मजबूती आए, क्योंकि जिस पर कहते हैं कि जिस जिस पत्थर में चोट नहीं लगी है, वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। तो जो पाप कर्म हमें सिखाने के लिए काम आ सकते हैं, प्रभु मात्र उतने पाप कर्म उठा करके हमारे जीवन में भेजते हैं। ठीक है, जैसे हमारे किसी रिश्तेदार से हमें धोखा दिलवा देना, और हमारे साथ छल हो जाना, इससे क्या होगा, संसारिकता से हमारा मन हटता है और हम और भगवान की तरफ बढ़ते। इसके साथ हमारे जीवन में शास्त्र अध्ययन रहता है और सत्संग रहता है,
तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमारे कर्मों का फल है जो धीरे धीरे कट जाएगा और आगे जा करके, क्योंकि हमारे जीवन, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है पूर्ण तरह से भगवत प्राप्ति। ठीक है, इस जीवन में हम सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, ये इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ आकर के तो स्वयं भगवान भी सुखी नहीं रहे। ठीक है, हमारा जीवन, हमारा जन्म किस लिए हुआ है? उस ईश्वर को, उस ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लेना। तो यदि हम उस ईश्वर का निरंतर सुमिरन करते रहते हैं और थोड़ी बहुत जो समस्या हमारे जीवन में आती है उसको हम झेल जाते हैं, तो निश्चित तौर पे हम पूर्ण तरह से शुद्ध होकर के, क्योंकि हमारे कर्म पूर्ण तरह से खत्म हो गए, आगे हमने कोई गलती नहीं की, निरंतर ईश्वर का सुमिरन किया है, तो पूर्ण तरह से हम शुद्ध होकर के जाना ही तुम्हें तुम्हें हो जाए, स्वयं ईश्वर स्वरूप होकर के उस ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। अब जो बात रही है, जो पूजा पाठ नहीं करते वो मजे करते हैं, उनके साथ समस्या क्या है कि पहले उनके जितने भी, क्योंकि ईश्वर ने देख लिया कि ये पूर्ण तरह से भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको बढ़िया से दंड देना है, क्योंकि अब बिना दंड के ये मानने वाला नहीं है, इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। तो उसके जीवन में जो पुण्य कर्म है, क्योंकि हमारे एक जीवन की तो यात्रा है नहीं, कई कई जन्मों की यात्रा है। ठीक है, कई कई जन्मों के हमारे पाप पुण्य कर्म, पाप कर्म दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, इस ये मनुष्य शरीर का जो निर्माण होता है वो पाप और पुण्य दोनों मिला करके होता है। ठीक है, तो उसके जो पुण्य कर्म है, जब देखा जाता है कि व्यक्ति पूर्ण तरह से भ्रष्ट हो चुका है और अब दंड के अलावा दूसरा कोई विधान नहीं है इसको सुधारने का, उसके जो पुण्य कर्म है वो उसको दे दिए जाते हैं, जिससे जब इसको दंड दिया जाए तो इसका कोई पुण्य नारे ना आए, पूर्ण तरह से उसके पुण्य खत्म करके। आप देखेंगे बड़े बड़े जो अंधाधुंध चलते हैं, आपने एक से एक देख लिए होंगे, जो एक समय किसी को नहीं मानते स्वयं को भगवान मान लेते हैं, और कई कई मान लो कि जानवर से बुरी उनकी मृत्यु हुई है। अंत में आप देखोगे चारों खाने चित्त हो जाते हैं ऐसे लोग, और इनके पास कुछ भी नहीं बचता, तो अंत में इनकी दुर्गति होती है। जो आज ये मजे कर रहे हैं, अंत में इनकी दुर्गति है, और जो आज थोड़ा कष्ट सह गया वो अंत में, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो अंत में उस ईश्वर की प्राप्ति कर जाता है, उस परमानंद में वास कर जाता है और सदैव आनंद में रहता है। तो महाराज जी, कलयुग में नाम जप का इतना महत्व क्यों है? या फिर कहे कि कलयुग में पूजा पाठ सब बेकार है, नाम जप ज्यादा श्रेष्ठ है? देखिए, पहले तो स्पष्ट बात से शास्त्रों में ये बात आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा। ठीक है, अब इस चौपाई का, इस दोहे का हम अर्थ समझे कि कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा क्यों बोला गया कि कलयुग केवल नाम आधारा? कलयुग के व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है। आज के व्यक्ति को यदि आप बोलो कि वो रात्रि में 10 बजे के नियम ले ले, एक आसन, एक समय, एक माला का वो नियम ले ले और रात्रि में 10 बजे बैठ करके फिर 2 बजे तक वो जो है तो किसी विशेष मंत्र का अनुष्ठान करे और अनुष्ठान के सभी नियम पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, दाढ़ी बाल नाखून ना काटे, भूमि पर शयन करे, अपने हाथ से बना करके भोजन पाए, ये अनुष्ठान के नियम होते हैं। ठीक है, अब किसी व्यक्ति से आप संसारिक लोग से बोल दो, उसके लिए इतना संभव नहीं है। जो व्यक्ति सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक काम कर रहा है, कई के व्यक्ति 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उनसे आप बोल दो कि आप 4 घंटे का अनुष्ठान और करो, तो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ऋषि मुनियों को आने वाले समय की अनुभूति पहले से ही थी। तो कलयुग केवल नाम आधारा, स्वयं ईश्वर ने कहा कि कलयुग में जो केवल मेरा नाम जप ही करता रहेगा, कलयुग का व्यक्ति इतना बिजी है, इसके बाद भी चलते फिरते केवल मेरा नाम ही लेता रहेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कलयुग में केवल नाम का आधार रखा गया कि यदि आप कुछ नहीं कर पाए, केवल नाम जप ही करते रहें, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब नाम जप के लिए क्या है, आप यहाँ से ड्यूटी गए, वहां रास्ते भर आप करते हुए चले जाओ, ड्यूटी से आते हुए रास्ते भर आप करते हुए चले जाओ। केवल हमारी श्रद्धा हो तो नाम जप के लिए हम समय बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरे पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए इतना नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है कि अन्य पूजा पाठ अनुष्ठान निराधार हो गए हैं, उनका कोई आधार ही नहीं है, परंतु हर व्यक्ति के लिए ये सब कर पाना संभव नहीं है आज के समय में। आज के समय में एक सबसे सरल माध्यम है और उस माध्यम से सबका कल्याण हो सकता है, वो माध्यम केवल और केवल नाम जप है। तो महाराज जी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, नॉनवेज खाता है और वह शराब पीने का आदी है, हाँ, तो क्या उसके लिए नाम जप कर पाना संभव है? और यह उसने मदिरा पान करने के बाद नाम जप कर सकता है? देखिए, पहले तो नाम जप के लिए स्पष्ट बोला गया है, इसीलिए कलयुग में नाम जप का इतना प्रभाव है। क्यों? कलयुग का व्यक्ति शुद्ध अशुद्ध अवस्था का भी ध्यान नहीं रख पाता। आज के समय में आप व्यक्ति से बोलो कि भाई आप जो है तो जब शौच गए हैं तो शौच के बाद हर बार स्नान करिए, तो वो आपसे चिड़चिड़ा हो जाएगा, कहेगा ये इतनी पंडिताई हमें मत बताओ, हम नहीं कर पाएंगे इतना।
तो अब इतने करने के बाद कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करने लायक वो बचता नहीं है, लेकिन इस स्थिति में भी वो नाम जप कर सकता है। नाम जप बोला गया है कि आप शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में कहीं भी कर सकते हैं नाम जप। तो यदि कोई व्यक्ति मदिरा पीने का आदी है, और पहली बात तो जो व्यक्ति मदिरा पी रहा है, जो मांस खा रहा है, उसके भीतर हमें तो नहीं लगता कि इतना विवेक आएगा कि वो नाम जप करेगा। हाँ, कहीं ना कहीं से ईश्वर की कोई अनुभूति हो गई, कोई ईश्वर की ऐसी कृपा हो गई, उस स्वयं ईश्वर ने उसके ऊपर कृपा कर दी और वो ये चीजों को छोड़ना चाहता, लेकिन वो आदी है, छोड़ना चाहता है नाम जब वो करना चाहता, लेकिन उसको आदत लगी है, तो बिल्कुल इस स्थिति में भी मदिरा पीने के बाद भी वो नाम जप करे। और उसके साथ ही जो अन्य वैद्य उपचार होते हैं वो भी ले साथ में, नशा छोड़ने का, और नाम जप करे, तो नाम जप से उसके भीतर एक इतना आत्मबल आ जाएगा, पॉजिटिविटी, हाँ, एक इतना बल आ जाएगा जिससे वो उस मदिरा की जो आदत है उसको छोड़ने में बहुत ज्यादा सहायक होगी। उसका आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि वो उसने संकल्प कर लिया कि मुझे छोड़ना है, तो बिल्कुल वो छोड़ पाएगा। लेकिन बिना आत्मबल के ये संभव नहीं है, और आज के समय में बिना नाम जप के आत्मबल संभव नहीं है। यदि हम ईश्वरीय सत्ता से नहीं जुड़े हैं, ईश्वर की शक्ति से नहीं जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मबल इस कलयुग में कमजोर होता ही होता है। लेकिन हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हैं, और ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का इस कलयुग में सबसे सरल माध्यम है नाम जप। चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करते। महाराज जी, मान के चलिए कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा नाम जप में, तो क्या नाम जप फलित होगा? बिल्कुल। देखिए, एक स्थिति होती है, कोई बच्चा है, जब वो उसको शुरू में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, तो आप देखेंगे कि जब उसको काका गागा अंगा लिखने के लिए दिया जाता है, तो वो स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाता है। का उससे टेढ़ा बन जाएगा, घा घा घड़ी और धा धनुष में अंतर ही नहीं वो समझ पाता। ठीक है, तो ये उसकी शुरुआत है। ऐसे ही कोई नाम जापक है तो उसकी शुरुआत है। नाम जप करते ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता कि मैंने आज नाम जप करना शुरू किया है और आज ही मेरा एकदम परम समाधि में मन लग जाएगा, बिल्कुल ईश्वर के दर्शन मुझे हो जाएंगे। एक दिन में संभव नहीं है। हमें कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब हम शुरुआत करेंगे, और क्योंकि अभी तक हम संसारिकता में घुसे हुए थे, तो ये संसारिकता ही हमारे मन के भीतर चलेगी। जब हम नाम जप शुरू करेंगे तो दुनियादारी की चीजें आकर के हमें घेर लेंगी, और उल्टे सीधे विचार, हो सकता है आपको गंदे विचार भी आने लगे आपके मन में। ये होता है, बहुत सारे लोग हमें अपने अनुभव बताते हैं कि जब नाम जप करना शुरू करते हैं तो गंदे विचार आ नहीं रहे हैं, वो निकल रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर के भीतर प्रवेश करता है तो भी आपको दिखाई देता है, घर से बाहर जाएगा तो भी आपको वो दिखाई देगा। ऐसे ही अब जब आप नाम जप कर रहे हैं तो वो जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। नाम जप में आपका मन नहीं लग रहा, मत लगने दीजिए। आप केवल और केवल नाम जप करते रहिए। करते करते क्या होगा, अभ्यास करते करते ही पुष्टि होती है किसी भी चीज में। करते करते क्या होगा, वो सारे विचार हैं वो स्थिर हो जाएंगे, मन आपका स्थिर हो जाएगा, और आपका नाम जप में मन लगने लगेगा, और वो प्रभु की वो दिव्यता और नाम जप की वो शक्ति आपको अनुभव होने लगेगी। तो ये प्रभाव है, हमको कहीं ना कहीं शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे बच्चा पहले टेढ़ा मेढ़ा लिखना शुरू करता है, फिर लिखते लिखते उसको सही लिखना आने लगता है। जैसे ही हमारा मन ना लगे, फिर भी हम करना प्रारंभ करें और निरंतर उसको करते रहे, धीरे धीरे हमारा मन लगने लगता है। तो महाराज जी, एक अनुभव तो आप बता चुके हैं, ऐसा कोई दूसरा अनुभव बता सकते हैं जब आप बहुत विकट बुरी स्थिति में फंसे हो और नाम जप के कारण आप उस स्थिति से निकल पाए हों? देखिए, ऐसे जीवन में तो कई सारे अनुभव रहे कि ऐसा कोई संकट आया, और संकट के समय उस समय हमें नाम जप का हमने स्मरण किया और वहां पे हमारी रक्षा हुई। ऐसे कई कई है, परंतु एक हम आपको बताते हैं कि जब हम साधना में थे उस समय, और पहले हमने साधना, क्योंकि साधना साधक को गुप्त रख के ही करनी चाहिए। जब तक वो साधना उसकी सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको गुप्त रहना चाहिए। तो उस समय हम बिल्कुल गुप्त रूप से ही साधना करते थे, किसी को नहीं बताया था कि हम साधना पूजा पाठ ये सब कर रहे हैं। तो जैसे शर्ट पैंट और वो कपड़े कोई पहनता है, उस समय वही वस्त्र थे हमारे। तो ऐसे हम वस्त्र वही पहन करके अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, माता जी के साथ कहीं जाने की तैयारी थी बाजार। तो वहां पर एक स्विफ्ट गाड़ी में दो पुलिस वाले का आना हुआ, जो एक फॉर्मल में था और एक वर्दी में था। तो उस पुलिस वाले ने हमको बुलाया। बुलाने का तरीका उसका थोड़ा बदतमीजी का था, परंतु हमारा क्या था कि हमको पता नहीं क्यों पुलिस वालों के प्रति एक स्नेह था कि कहीं ना कहीं ये हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश के सिपाही हैं, तो एक स्नेह था, एक हमको विश्वास था उनके प्रति। तो हम गए तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से हमसे बोला कि यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी क्या। उन्होंने को बोला यहाँ से नहीं निकल पाएगी, हमारे इधर वहाँ थोड़ा रास्ता खराब रहता है। हमने कहा आपकी गाड़ी फंस सकती है। उन्होंने कहा अपना मोबाइल दिखाओ। हमें लगा हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत संदेह रहा हो, मोबाइल दिखा देते हैं। जब आपके भीतर कोई चोर नहीं है तो आपको कोई डर भी नहीं रहेगा। तो हमने कहा मोबाइल दिखा देते हैं, कुछ संदेह होगा निकल जाएगा, आपको मोबाइल में कुछ पाएंगे तो है नहीं हमारे।
तो हमने अपना अपना फ़ोन बड़ी आसानी से उनको दे दिया। अब वो फ़ोन ले करके उन्होंने कोई दूसरे लड़के की फ़ोटो निकाली और ज़बरदस्ती उस लड़के से हमारी फ़ोटो को मिलाने लगे। बोले, "ये तुम मर्डर में फ़रार हो?" मैंने कहा, "नहीं श्रीमान, हम कहाँ पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति पूरी-पूरी रात हवन करते हैं। आप आस-पड़ोस में पूछ लीजिए। जब हम छत में बैठ कर के हवन करते हैं तो दूर-दूर तक दिखाई देता है। आप पूछ लीजिए, हम तो जो है तो 3-3 4-4 महीने की जो हमारी साधना होती है तो हम घर से बाहर नहीं निकलते उस समय। ऐसा नहीं है श्रीमान।" तो उन्होंने, "नहीं, गाड़ी में बैठो, चलो हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा।" उन्होंने जो, तो हमें लगा, अब उस समय क्या आचार संहिता चल रही थी, चुनाव का समय था। हमें लगा, इतना तो हम समझ गए कि ये यदि एक और थाने ले गए, जब ये यहाँ पर हमारी बात नहीं सुन रहे तो थाने ले जा करके तो नहीं सुनेंगे। और ये हमने खूब सुना है कि पुलिस वाले किसी और के केस में किसी और को डाल देते हैं, ये होता है। हमने उनने हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, 2 पुलिस वाले थे, लेकिन उनका ज़ोर ज़बरदस्ती शारीरिक रूप से हम पे नहीं चल पाया। उन्होंने ज़बरदस्ती हमको गाड़ी में, उसमें कार में बैठाने का प्रयास किया, नहीं चल पाया। फिर उन्होंने क्या किया, लगभग 45 मिनट उनका हमारा संघर्ष चला। उन्होंने ज़बरदस्ती हमको गाड़ी में ठेलने की कोशिश करे और हम ना बैठे। वो संघर्ष उनका हमारा चला। फ़ोन हम माँग रहे थे, फ़ोन दे नहीं रहे थे। हमने माताजी का फ़ोन लेकर के उनको वीडियो बनाने का प्रयास किया, उन्होंने वो भी फ़ोन छुड़ा लिया। ठीक है? अभद्रता करने लगे। हमने ये बताया कि हम उस समय तैयारी करते थे भागवत महापुराण की, तो हमने बताया कि हम भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। अ, भागवत महापुराण को भी गाली देना और वो उस तरीके का, या वो किसी के कहने पे आए थे, जो भी रहा हो, या तो किसी के भेजने पे आए थे, या उनको कुछ ऐसा प्रेशर रहा है कि उस समय उनको किसी को भी उठा के अंदर डालना था, जो भी रहा हो। तो उन्होंने क्या किया, थाने से 8-10 लोगों को और बुला लिया। जब हमने देखा कि सामने से 10 लोग और भगते हुए चले आ रहे हैं, तब हमें हुआ कि अब तो उठा ले जाएँगे भाई। 2 थे तो उनसे तो हमने संघर्ष कर लिया। अब ये 10 2 12 हो गए, 2 गाड़ी में और पुलिस आ गई, हमें अब तो हमें ले जाएँगे। और जब ये स्थिति हुई कि वो सामने से आ रहे हैं और ये हमें ले जाएँगे, जब हमें ये अनुभव हुआ, तो फिर भीतर से वही आया, श्री राम, जय जय राम। बस मात्र इतना एक बार ही बोल पाए हैं हम। मात्र एक बार ही बोला, श्री राम, जय जय राम, एक बार ही बोला है। उन्हीं में से जो एक पुलिस वाला स्पीड में भगते हुए आ रहा था, वो हमारे पास आकर के उसकी उसकी चाल एकदम धीमी हो गई। एसआई ही था, जो हमसे बदतमीजी कर रहा था, वो भी एसआई था, उसके साथ एक कांस्टेबल भी था। वो सामने से एक एसआई और आया। उसने आकर के बोला, नहीं, हटो इनके यहाँ से, सब हटो। पहले वो ये नाम उच्चारण करते ही हमें लगा कि उसके मन में कुछ, क्योंकि वो तो स्पीड में भगते हुए आ रहा था। उसने हमसे बोला कि उसने चोटी-वोटी हमारी देखी और बोला, "आपका नाम क्या है?" हमने बताया तो उसने बोला, "आईडी कार्ड दिखा दीजिए।" ये सीधे पुलिस वाले का एक व्यवहार होता है कि भाई आप अपना पहचान पत्र दिखा दीजिए, आप वो व्यक्ति नहीं है। जबकि वो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे थे, वो हमारा पहचान पत्र नहीं देख रहे थे, वो हमें ज़बरदस्ती उठाना ही चाह रहे थे, ठीक है? तो जो बात होगी थाने होगी, हम समझ रहे थे कि जब हमसे यहाँ बात नहीं कर रहे तो थाने पे क्या करेंगे? लेकिन जैसे ही हमने प्रभु का सुमिरन किया, राम जी का सुमिरन किया, वैसे ही एक व्यक्ति का मन परिवर्तित हुआ, उसने बोला और उसने सबको डाँटा, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, सब हट जाओ। ऐसा लगा जैसे वो हमारे तरफ से उनसे लड़ जाएगा, अपने ही साथियों से। और उसने बोला कि अपना आईडी कार्ड आप दिखा दीजिए, हमने आईडी कार्ड दिखाया, उसने देखा, उसने कहा, "छोड़ो, बिल्कुल हटो इनके पास से।" और उसने क्षमा माँगी हमसे कि आइंदा मेरे पास में ही चौकी है, इस चौकी में मैं ही रहता हूँ, कभी आपको कोई भी परेशानी हो, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ। ये स्वतः ही उसके, जबकि हमारा कोई संत वाली वेशभूषा नहीं थी, उस समय हम साधारण वेशभूषा में थे, क्योंकि अपनी साधना को गुप्त रखने के लिए एकदम साधारण वेशभूषा में ही रहते थे, कोई जान ना पाए। तो उस समय भी उसने जो है तो क्षमा माँगी, उसके स्वतः ही अंतर्मन में ऐसा हुआ। बाद में वो व्यक्ति हमें मिला भी। वो कह रहा था कि महाराज जी, मैं तो आया था, तो मैं तो वही करने आया था जो वो लोग कर रहे थे। पता नहीं क्या मेरा अंतर्मन हुआ, और वो अंतर्मन हम समझ गए, वो राम जी ने किया, वो हनुमान जी ने किया। जो राम नाम का जब हमने सुमिरन किया, ये हमारे जीवन का अनुभव रहा है। यदि आप राम नाम का सुमिरन करते हो, तो राम जी हो सकता है एक बार उस राम नाम के आन को ना रखें, परंतु हनुमान जी उस राम नाम की मर्यादा कभी गिरने नहीं देते। वहाँ पे ज़रूर आपको हनुमान जी का कुछ ना कुछ ऐसा खेल होगा कि तत्क्षण आपकी रक्षा होगी। तत्क्षण आपको उस राम नाम का प्रभाव दिखाई देगा। अब ये संकट में राम नाम की अनुभूति क्यों हुई? क्योंकि निरंतर नाम जप का अभ्यास किया, तभी। इसीलिए कहा जाता है कि निरंतर नाम जप का अभ्यास करिए, जिससे जब भी आपको कोई संकट आए, जब भी आपको कोई परेशानी आए, तो आपको समाज के लोग याद ना आएँ, आपको राम जी की अनुभूति हो जाए, और राम जी की जब वो अनुभूति हो जाएगी, तो आपको स्वतः ही उसका चमत्कार दिखाई देगा, और जब चमत्कार दिखाई देगा तब विश्वास हो जाता है। पहले विश्वास नहीं होता, परंतु जब जीवन में चमत्कार हो जाते हैं, तो फिर विश्वास भी हो जाता है। तो महाराज जी, कौन सा नाम ज़्यादा श्रेष्ठ है? राधा कृष्ण का, सीताराम का, या शिव जी का, या हनुमान जी का? देखिए,
ये जैसे एक ही सोने से कान के कुंडल बना दिए जाते, नाक की बाली बना दी जाती, गले का हार बना दिया जाता है। डिजाइन सबका अलग अलग दिख रहा है लेकिन तत्व एक ही है, सब सोना ही है। ठीक है, चाहे वो कान के कुंडल हो, गले की हार हो, या नाक नाक की नथनी हो, कुछ भी हो, तत्व एक ही है, सोना। ऐसे ही एक ही ईश्वर ने अलग अलग रूप बना करके वो विराजमान हो गया है। ठीक है, अलग अलग उसके अलग अलग उनकी प्रकृति है। जैसे हनुमान जी की प्रकृति उग्र भी है परंतु भक्ति भाव के भी हैं। ठीक है, राम जी की प्रकृति सौम्य है, एकदम अंत में जाकर के ही उग्र होते हैं। हनुमान भोले बाबा की प्रकृति बहुत जरूरत से ज्यादा भोले वाले हैं, जो उनके ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके भी घंटा उतार रहा था, उसको भी अपना परम भक्त समझ करके आशीर्वाद दे दिया, वो बहुत ज्यादा भोले हैं। तो व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार अपने देव का अ, चयन करके, और जब उनका नाम जप करना प्रारंभ करता है, सारे नाम जितने भी नाम हैं सभी प्रभावकारी हैं। आप की जैसी प्रकृति है, आप वैसे देव का चयन करके और उनके नाम जप का सुमिरन करिए। सभी नाम एक बराबर ही प्रभावकारी हैं, कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं। चलिए महाराज जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीता- आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया लोगों को। जय हो सीताराम, सीताराम। सीताराम भैया।